नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश चौधरी और स्वागत है आपका ARG ब्रिक्स एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के अंदर। यहां पे मैं खड़ा हूं मानसरोवर एक्सटेंशन में, इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल पास में। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आज बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट पे यहाँ पे खड़ा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो में स्वागत करूँगा शुभम जी का। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मुकेश जी, धन्यवाद हमारे प्रोजेक्ट पे पधारने के लिए। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के लोकेशन के बारे में। लोकेशन जो है मुकेश जी, वो इतनी खूबसूरत है और भविष्य की सबसे डेवलपिंग एरिया ये जयपुर का है। मानसरोवर एक्सटेंशन पत्रकार कॉलोनी है और ये इस्कॉन मंदिर मानसरोवर से मात्र 800 मीटर की दूरी पे हमारा ये प्रोजेक्ट स्थित है। ओके, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम प्रोजेक्ट पे खड़े हैं। प्रोजेक्ट का नाम एक बार थोड़ा ब्रीफ कीजिए। प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट का नाम शुभ निकुंज है और ये 2-3 BHK के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है और शुभम ग्रुप इसके बिल्डर है। शुभम ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है। तो थोड़ा शुभम ग्रुप के बारे में थोड़ा बताइए। मुकेश जी, शुभम ग्रुप के बारे में अगर मैं बताऊं तो पिछले कुछ वर्षों में जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट में शुभम ग्रुप ने एक अभूतपूर्व कार्य किया और अपने आप को बहुत ही उम्दा तरीके से स्थापित किया। शुभम ग्रुप के 2 प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है। एक ऑलमोस्ट डिलीवर है, एक शुभ विला है। वहाँ वो विला वाला प्रोजेक्ट है जो वहाँ पे आए हैं नारायण विहार में। और शुभ विला पे हमने जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट में इतिहास रचा है। मतलब वी हैव सोल्ड दैट होल प्रोजेक्ट विद इन 8 मंथ्स। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही। 174 वहाँ पे हमारे पास विला की इन्वेंट्री है, सारी सुविधाओं के साथ। तो वो भी मानसरोवर एक्सटेंशन नारायण विहार में है। और ये दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है शुभ निकुंज, ये पत्रकार मानसरोवर एक्सटेंशन में है। इस प्रकार से है। तो शुभम जी, मैं पूछना चाहूँगा एक बार यहाँ की जो अपनी प्रोजेक्ट है इसकी विशेषताओं के बारे में पूछना चाहूँगा। यहाँ क्या क्या एमिनिटीज उनके बारे में एक बार पूछना चाहूँगा आपसे, प्लीज़ बताइए। मुकेश जी, इस प्रोजेक्ट की जो खास बात है वो ये है कि हमने आम आदमी के लिए सारी सुविधाएं एक उसके घर में बनाने का प्रयास किया है और पूरे मानसरोवर की लोकेशन में इस बजट में इस तरह की लग्जरी अम्यूनिटीज़ नहीं है। लाइक वी हैव ऑल काइंड ऑफ मॉडर्न एंड बेसिक अम्यूनिटीज़। आप स्विमिंग पूल, मिनी थिएटर, जॉगिंग ट्रैक, योगा डेस्क, जिम्नेजियम, मतलब सारी सुविधाएं यहाँ पे जो हो सकती है वो सब कुछ है। ओके। तो जैसे आपने बताया कि बजटेड है, सबसे अच्छी बात है। तो बजट के बारे में तो थोड़ा सस्पेंस हम रखना जरूरी समझेंगे। बजट के बारे में बात करेंगे सबसे लास्ट में। पहले मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग यहाँ पे टूर करना चाहूंगा मैं। अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे टूर कर सकते हैं। डेफिनेटली आइए, हम आपको अपना सैंपल फ्लैट कौन से अपार्टमेंट का हम टूर करने वाले हैं? हम आपको अपना सैंपल फ्लैट दिखाते हैं। 3 BHK का अपन यहाँ पे टूर करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए खूबसूरत प्रॉपर्टीज ढूंढ के हम लाते रहते हैं, नई नई प्रॉपर्टीज आपको दिखाते रहते हैं वीडियो के अंदर। तो शुभम जी, चलें अपन फिर बिल्कुल आइए कैमरा में अपने यहाँ पे टूर करते हैं। आइए मुकेश जी, आपको हम हमारा सैंपल फ्लैट दिखाते हैं। आइए। जैसे हम हमारे सैंपल फ्लैट में एंटर करते हैं, ये हमारा 3 BHK का एक अपार्टमेंट है। और आप अगर आते हैं, जैसे आप एंट्री करते हैं तो इस तरफ बाई तरफ आपको हमारा किचन मिल जाता है। आइए, मैं चाहता हूँ एक बार आप किचन का ओवरव्यू ले। किचन अगर आप देखें तो अल्ट्रा लग्जरी मॉड्यूलर किचन है विद लोअर एंड अपर कैबिनेट्स। आप प्लीज़ इसको रोटेट करके देखिए। तो ये हमारा एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किचन हमने बनाया। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, देखो जगह को कितना अच्छा इस्तेमाल यहाँ पे किया आपने। जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। साथ साथ में जो मॉड्यूलर किचन की जो डिजाइन आपने दी है वो भी बहुत जबरदस्त यहाँ पे लुक मेरे को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। साथ साथ में ये जो चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कैमरामैन जी इसको हाईलाइट कीजिए, कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आपने ये दिया है। मतलब अपने आप में फीलिंग देता है कि अपन किसी जबरदस्त अपार्टमेंट में यहाँ पे एंटर किए हैं। हाँ, हमने इसके इंटीरियर में सर बहुत बहुत बारीकियों का ध्यान रखा है। अगर आप देखें तो अगर हमने पॉट्स भी ऐसे रखे हैं, प्लीज, बड़ा हमने तरीके से बारीकियों का ध्यान रखते हुए पूरा इंटीरियर किया है अपने सैंपल फ्लैट का। इधर आप देखते हैं तो ये लॉबी एरिया जहाँ पे डाइनिंग और ड्राइंग एरिया को यहाँ पे सेपरेट आपने किया है, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। मैं इधर की तरफ इधर ड्राइंग एरिया आपने दिया है जो कि सेपरेटली लगभग 5 सीटर सोफा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप ऊपर देखें, ऊपर भी हमने वुडन वर्क किया है, फॉल सीलिंग वाला। और ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा जिस तरीके का इंटीरियर हमने किया है। वी हैव स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम ऑन दिस इंटीरियर। इधर आप देखें, वी हैव, ये हमारा डाइनिंग स्पेस है। तो 4 सीटिंग का डाइनिंग स्पेस आपने दिया है जो कि बहुत अच्छे डिजाइनिंग वर्क के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं व्यूअर्स को दिखा पा रहा हूँ, एक बार डिजाइन थोड़ा हाईलाइट कीजिए जो डाइनिंग टेबल के ऊपर डिजाइन दिया गया है।
मुकेश जी, मुद्दे की बात ऐसी है कि पूरे मानसरोवर में इतना खूबसूरत अपार्टमेंट इस बजट में और इतनी विश्व स्तरीय एमिनिटीज़ के साथ उपलब्ध नहीं है। ये इस प्रोजेक्ट की खास बात है। आपको यहाँ सारी एमिनिटीज़ भी मिलेगी फ्लैट के साथ। जैसे एमिनिटीज़ में अगर आपको बताऊँ तो हमारा जो रूफटॉप है, पूरा रूफटॉप हमारा एमिनिटीज़ से घिरा हुआ है 9th फ्लोर में। उसमें जैसे आपको मैं बताता हूँ कि रूफटॉप पे हमने पूरा जॉगिंग ट्रैक बनाया है, उस पे योगा डेक है, उधर ही आपके गजीबोज है, रूफटॉप गजीबो जहाँ पे आप कॉफ़ी टी बैठ के सिट आउट्स होते हैं, उस तरह से सारी चीज़ें हैं। 2 ब्लॉक हमारे इस प्रोजेक्ट में, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। बी ब्लॉक में कुछ बड़े साइजेस के फ्लैट्स आ रहे हैं जो कि अभी उसका काम इनिशिएट हुआ है। तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक को कॉरिडोर से भी हमने जोड़ के उसका भी बी ब्लॉक को कर दिया। और जो स्विमिंग पूल जो हमने बनाया है, वो स्विमिंग पूल दोनों ब्लॉक के बीच का जो एरिया है वहाँ पे हमने स्विमिंग पूल बनाया है। इसके साथ ही मिनी थिएटर भी हमारे यहाँ है। अगर यहाँ के जो हमारे सिविलियंस है जो यहाँ रहते हैं, उनको कभी भी यूज़ करना, फिल्म देखनी है तो दे कैन यूज़ इट एंड वॉच दैट फिल्म ऑन दैट मिनी थिएटर एरिया। अब आपको एक मैं रूम आइए, आपको दिस इज़ वन ऑफ द रूम। ये आप रूम देखें, रूम का डायमेंशन भी काफ़ी सफिशिएंट है। रूम के आप देखें इंटीरियर, प्लीज़ कम। रूम की साइज की थोड़ा बताइए, साइज लगभग क्या होगी रूम की? 10 बाई 12 के रूम है। ओके, हाँ, 10 बाई लगभग इसी साइज। हाँ, 10 बाई 12 के। एक किड्स रूम है, वो थोड़ा छोटा है। हाँ, तो एक बार थोड़ा कैमरामैन जी थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए पूरी डिजाइन्स को, एक बार चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए कितना जबरदस्त तरीके से डिजाइन यहाँ पे किया गया है। आप इंटीरियर में देखें तो हमने वुडन भी जो यूज किया है, बहुत पॉलिश वुडन है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे। हाँ। तो इधर की तरफ आई थिंक कॉमन वॉशरूम, ये कॉमन वॉशरूम है। अगर कॉमन वॉशरूम का लुक एक बार दिखा दीजिए। हाँ। फिटिंग्स वगैरह के मैं पूछना चाहूंगा। वॉशरूम में अगर आप फिटिंग्स की बात करें मुकेश जी, तो फिटिंग्स में हमारे पास जगुआर और सेरा की वर्ल्ड क्लास फिटिंग्स है, जो कि आप जानते हैं जगुआर सेरा से बढ़िया कोई ब्रांड नहीं है व्हेन इट कम्स टू फिटिंग्स। मॉड्यूलर, हाँ, सीपीसीबी फिटिंग्स हमारे पास जगुआर सेरा की फिटिंग्स है। कुटॉन्स का हम वॉल टाइल्स लगा रहे हैं। इधर की तरफ फिर अपन बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे पहले एक बार किड्स रूम हम देखेंगे। हाँ, दिस इज आवर किड रूम। तो किड्स रूम ये हमने इसका छोटा साइज रखा है एक, और ये बहुत सफिशिएंट साइज है किड्स के लिए। जो आपने जो इसमें लुक दिया है जी, जो मुझे लगता है कि बच्चों को हाँ पसंद आएगा। सबसे अच्छी बात इसकी है। एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कैमरामैन जी, कितना जबरदस्त तरीके से बनाया है। तो यार पूरा लुक एक बार हाईलाइट कर दीजिए। बहुत ही इसमें हमने फंकी कलर्स यूज करे हैं, जैसे बच्चों को पसंद। वही देख के मैं बोल रहा हूँ आपको कि बहुत ही जबरदस्त लुक यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। फिर अपन थर्ड रूम की तरफ बढ़ते हैं। ये मास्टर बेडरूम है हमारा। अभी मैं किड रूम के बाद आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ओके, मैं मास्टर बेडरूम की साइज वही लगभग, हाँ, 10 बाई 12 का साइज है। इसके साथ ही ये वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में जगुआर सेरा की सारी सीपीसीबी फिटिंग्स हैं, और हमने कुटॉन्स का बॉल टाइल लगाया है, और बहुत खूबसूरत वॉशरूम जो हो सकता है वो किया है। मतलब हमारे प्रोजेक्ट में अगर आप देखें, मटेरियल जो हमने यूज़ किया है वो सारा वर्ल्ड क्लास मटेरियल हम यूज़ करते हैं। अगर आप छोटा छोटा स्विचेस भी देखें, अगर आप इसको हाईलाइट करें, तो हम एंकर MK हनीवेल के स्विचेस लगाते हैं। तो मैं जैसे कि शुभम जी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इधर की तरफ एक बार डिजाइन दिखाई कैमरामैन जी। ये डिजाइन मैंने कहीं पहले भी देखी है। शुभ विला में सेम डिजाइन देखी। हाँ। तो मतलब इंटीरियर आपका बड़ा ही, मेरे को देखते ही याद आ गया कि ये शुभ विला में मैंने देखा था। क्या है, मैंने दोबारा एक्चुअली वो हमारी ही इंटीरियर कंपनी है, तो हम लोग उसी प्रकार से उसको बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत जबरदस्त लगा। तो आपको वेलकनी भी मैं दिखाता हूँ, इसके साथ जो वेलकनी है, कैमरामैन जी एक बार दिखाइए। वेलकनी का आप टूर करें, देखें क्या जबरदस्त, आप गेट खोलते हवा आता है। और दूसरा, इस प्रोजेक्ट की जो सबसे खास बात है मुकेश जी, कि ये 3 साइड ओपन फ्लैट्स है इसमें। तो क्रॉस वेंटिलेशन है, कभी आपको गर्मी महसूस नहीं होगी अगर आप कॉमन एरिया में हैं। तो सामने की तरफ मैं जैसे देख पा रहा हूँ, कितने फीट रोड होगी ये मुकेश जी 100 फीट और 40 फीट का कॉर्नर रोड है। कॉर्नर है, सामने 100 फीट रोड है और साथ में 40 फीट रोड है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, लोकेशन ये क्या है, सेंटर ऑफ द सिटी है। यहाँ से पूरा जयपुर आपके रेडियंस में है। अगर आप इधर से इसको रखते हैं, इस्कॉन मंदिर से मात्र 800 मीटर की दूरी पे है। और अगर आपने देखा हो मुहाना रोड पे केसर चौराहा है, तो इस 40 फीट रोड से अगर निकलते हैं तो एग्जैक्टली 900 मीटर पे आप केसर चौराहे भी पहुंचते हैं।
अच्छा ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर ली जाए, हम प्राइस की बात करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सबने देखा इतना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन सबके दिमाग में सस्पेंस चल रहा है कि प्राइस क्या होने वाली है। मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा होने वाली है इंटीरियर को देखते हुए। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि प्राइस बताइए थोड़ा सा। जी देखिए, देखो ज़्यादा प्राइस मैं नहीं सुनना चाहूँगा क्योंकि आपने पहले ही बोला था कि अफोर्डेबल है, थोड़ा मजाक का टॉपिक है लेकिन है तो है। बताइए सर। दिस इज आप अफोर्डेबल तो नहीं कह पाएंगे इसको, परंतु हमने एक लग्जरी अपार्टमेंट एक बजटेड प्रॉपर्टी में हमने लोगों को देने की कोशिश करी है। आपको मैं बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा सैंपल फ्लैट है। मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूं अगर आपके व्यूअर्स को कन्फ्यूज़न हो तो ये सैंपल फ्लैट है, इसमें हमने सारा इंटीरियर किया है विजुअलाइज करने के लिए। बट जो हम यूनिट देंगे वो रॉ यूनिट और फिनिश यूनिट रहेगी। ओके आप समझ रहे हैं? ओके ओके फिनिश यूनिट रहेगी विद वॉल टाइल विद ईच एंड एवरी काइंड ऑफ फिनिशिंग। ठीक है, तो फिर पे जैसे आपने देखा ये जो फ्लैट आपने मैंने दिखाया आपको, ये सैंपल फ्लैट था। इसमें जो इंटीरियर डिजाइन की गई है इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट होने वाला है अगर आप इसको परचेज करते हैं और सेम इंटीरियर आप लेते हैं तो। मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या है मुकेश जी, इंटीरियर जो है वो एक मैटर ऑफ चॉइस है, हर आदमी का अलग टेस्ट है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब इंटीरियर एक ऐसी चीज है, आप उसमें 2 लाख रुपए में भी उसको काम कर सकते हैं और 2 करोड़ रुपए भी कम पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने नहीं चाहा कि हम अपनी चीजों को इम्पोज करें अपने कस्टमर पे, क्लाइंट्स पे। तो हमने उसको ऑप्शन उनके लिए रखा है कि आप अपने हिसाब से अपना इंटीरियर करें, और उसके हिसाब से हमने बहुत बजट प्रॉपर्टी रखी है। बजट पे अगर मैं आता हूँ तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इतनी सारी एमिनिटीज के साथ ऐसी लोकेशन पे मानसरोवर में इतना कम रेट में 2 BHK या 3 BHK नहीं होगा। और हमारे पास जो साइजेस के वेरिएंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास 2 वेरिएंट 2 BHK के हैं, एक हमारे पास 3 BHK का वेरिएंट है, और बी ब्लॉक में फिर हमारा बड़े 3 BHK और 2 BHK के अपार्टमेंट्स आ रहे हैं जिसमें थोड़ा सा अभी काम शुरू हो गया और वो निकट भविष्य में उसका पोजीशन आएगा। तो आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? बजट बताइए सर। बजट नहीं बता रहे आप लगातार। बजट देखिए सर, आपको अगर मैं 3 BHK के इस अपार्टमेंट की बात करूं तो पर स्क्वायर फीट रेट हमारी 3200 रुपये स्क्वायर फीट है। उसके अलावा आप 2.5 से 3 लाख रुपए, जैसे 1 लाख रुपए ओपन पार्किंग का है, 2 लाख रुपए कवर्ड पार्किंग का है, 1% इस पे GST, तो ये आपको मोटा मोटी 35 लाख का 3 BHK 35 लाख। अरे वाह, तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 35 लाख में 3 BHK विद ऑल अम्यूनिटीज। बहुत ही जबरदस्त बजट के साथ आपको मिलने वाला है। देखिए इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो इंटीरियर आपकी चॉइस से होता है, जैसे कि शुभम जी ने बताया इंटीरियर में हर आदमी की अलग अलग चॉइसेस है। लेकिन 35 लाख में 3 BHK फ्लैट आपको मिलने वाला है ऑल एमिनिटीज के साथ साथ, जिसमें कि लोकेशन का एडवांटेज इतना तगड़ा है कि आज के टाइम पे सबसे विकसित और विकासशील जो एरिया है वो है मानसरोवर एक्सटेंशन, वो है जयपुर का। तो 35 लाख में 2 BHK की क्या रेट रहेगी सर? 2 BHK के सर हमारे 2 वेरिएंट है। एक हमारा 731 स्क्वायर फीट का वेरिएंट है, तो 3200 रुपये स्क्वायर फीट जो मैं आपको रेट बता रहा, तो दैट विल बी काउंट अप्रोक्सीमेटली 25-26 लाख। 25 उसमें आप जो पार्किंग वगैरह इंक्लूड करके, यस। आप अगर ओपन पार्किंग लेते हैं तो 1 लाख रुपए का ओपन पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग लेते हैं तो 2 लाख का कवर्ड पार्किंग है। मतलब एग्जैक्टली आपको 25 से हमारा 2 BHK स्टार्ट है। ओके। तो बहुत ही खूबसूरत रेट में आपको यहाँ पे 2 BHK और 3 BHK के अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट के यहाँ पे अपार्टमेंट आपको मिलने वाले हैं। तो फिर यही वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो लास्ट में कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम ऐसी प्रॉपर्टीज की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो शुभम जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुभकामनाएं आपको मुकेश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके सभी व्यूअर्स को कहूँगा कि मुकेश जी के चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और नए प्रॉपर्टीज से अपडेट रहें। और इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो भी इंक्वायरीज होती हैं उसके सिलसिले में मुकेश जी आपको बताएंगे। तो स्क्रीन पे मैंने जैसे कि नंबर आपको दे ही दिए हैं, आप जाके वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी भी वहाँ से ले सकते हैं। प्रॉपर्ली जानकारी आप उस नंबर पे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, बाकी चीजें लोकेशन संबंधित सब चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।